मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का एम हीपीपुर यूट्यूब चैनल और सात्विक एकेडमी अकबरपुर में स्वागत। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, आज की क्लास वीडियो देखने के बाद गारंटी लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एकदम क्लास वाली क्लास है, आप लोग आते रहिएगा। ये क्लास हम ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के बीच में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अब जैसे बेटा देखो, आज आप लोग को हमको क्या पढ़ाना है? परिमेय संख्या। क्या पढ़ाना है? परिमेय संख्या, है ना? हाँ, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख लें। ऐसी संख्या जिसे हम किस रूप में लिख लें बेटा? p बाई q के रूप में लिख लें, परंतु q का मान शून्य ना हो, वह संख्या होती है परिमेय संख्या। अर्थात जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख लें वो संख्या होती है परिमेय संख्या, लेकिन हर का मान शून्य ना हो। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बेटा एक शब्द, एक वर्ड हमने बोला कि हर का मान शून्य ना हो, q का मान शून्य ना हो। ऐसा क्यों? क्यों q का मान शून्य ना हो, क्यों हर का मान शून्य ना हो, अभी हम बताते हैं। जैसे हमने लिखा कोई, अब आप लोग सबसे पहले एक बार जान लीजिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। सही है ना? भिन्न बराबर क्या होता है बेटा? अंश बटा हर। और यहां पर देखिएगा, ये हर का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? हमने कुछ भी हर अंश ले लिया, मान लीजिए हमने t हर ले लिया या 1 हर ले ली, सॉरी मान लीजिए हमने अंश जो है वो ले लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया, और हर इसका क्या कर दिया बेटा? 0 कर दिया। अब देखिए इस संख्या के बारे में हम थोड़ा बताएं, है संख्या भी है कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं? 0 से 1 में भाग देते हैं बेटा। 0 से 1 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो 0 जा 0, यहाँ पर आया क्या? 1, फिर 0 जा 0, फिर नीचे आया 1, क्योंकि हम घटाते हैं। भाग में क्या होता है बेटा? घटाया जाता है। फिर 0 1 जा 0, फिर आया 1, डॉट 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 इंफिनिटी के पास ले गए, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, फिर 0 1 जा 0, फिर आया क्या? 1। अब बताओ मेरे भाई, इस लास्ट वाले 1 और इस प्रारंभ वाले 1 में कुछ अंतर है? कोई बारीकी पकड़ आ रही है? नहीं आ रही है। यानी कि इससे पता चलता है कि 1/0 का मान जो है वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि इसका मान ही निकाला नहीं जा सकता। जिसका हर जो अगर 0 हो जाता है, ज्यादातर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, गड़बड़ा हो रहा था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम बात करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो बेटा क्या कहते हैं कि आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या ही नहीं, अपरिमेय संख्या भी नहीं होगी बेटा। अभी जब हम अपरिमेय संख्या का भी लिखाएंगे तो ऐसे वहां भी हम आपको जिक्र करवाएंगे कि वो अपरिमेय संख्या भी नहीं होगी, परिमेय संख्या ही नहीं बेटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्यों 1/0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए 1/0 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका मान ही हम निकाल नहीं सकते। हीरो वाली क्लास बेटा, 0 से हीरो। अब देखिए हमने परिमेय संख्या की डिफिनेशन बताया कि ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख ले जाए वह पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, परंतु हर का मान शून्य ना हो। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। अब हम कुछ उदाहरण के साथ दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या होगी वो आप लोग बता ले जाएंगे, ये हमारा वादा है, गारंटी है। समझ बात आ गई? जैसे लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आप लोगों को हम बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं उदाहरण के साथ। जैसे हमने उदाहरण नंबर 1 लिखा, उदाहरण नंबर 1 में हमने लिख दिया कि कोई भी संख्या, जैसे ये भी सुनिए बेटा, ऋणात्मक संख्या भी क्या होगी बेटा? वो भी परिमेय संख्या होगी, चाहे निगेटिव में हुआ पॉजिटिव में हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऋणात्मक भी हो या धनात्मक भी हो, कोई भी संख्या होगी वो सब की सब संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या। जैसे हमने उदाहरण, पहला उदाहरण ले लिया, डॉट 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 कहां से कहां तक? -3, -2, -1, 0
0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बेटा ये 0 भी आपकी परिमेय संख्या होगी, दिमाग में बात रखे रहिएगा। मतलब ये गिनतियां जो है सब की सब क्या है, परिमेय संख्या है। आपका 0 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल मत भ्रमित होइएगा। क्यों? देखिए, क्योंकि हम 0/1 लिखेंगे तो मान कितना आएगा बेटा 0, या 0 कुछ भी लिखो 100 लिखो तब भी मान आएगा 0। क्यों? क्योंकि हम 0 में जब 100 से भाग देंगे तो 100 शून्य शून्य, यानी कि कट गया कि नहीं कट गया, एक ही बार में जाता है। तो इसलिए 0 हम किसी भी संख्या में अगर हमारा 0 खुद ही है तब भी क्या रहेगा उसका मान, तब भी वो परिमेय संख्या ही रहेगी। ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आपको क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। अच्छा और उदाहरण नंबर 2 हमारे बीच में है, सामने है। उदाहरण 2 क्या है कि जैसे हमने लिख दिया कि हमने लिखा √7, तो सॉरी √7 जो होगा ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है आपको हम बात बताएंगे, थोड़ा गड़बड़ लिखिए। जैसे हमने लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, √4 √4 या फिर √9 या फिर √16 या फिर √25 या फिर क्यूब रूट 8 या फिर क्यूब रूट लिख दिया क्या हमने 27, ये सब भी लिख दिया। तो ये सब भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि थोड़ा हम इंग्लिश हिंदी में ज्यादा, हिंदी में दिक्कत हो रही है हमको बहुत ज्यादा, लिखने में भी बताने का प्रयास करें। ये सब क्या है बेटा, परिमेय संख्या है बेटा। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि √4 का मान मेरे भाई होता है 2 और √9 का मान होता है क्या मेरे भाई 3 और √16 का मान क्या होगा 4 और √25 का मान क्या होगा 5 और घनमूल 8 का मान भी क्या होता है 2 और घनमूल 27 का मान क्या होता है 3। इसी प्रकार से अगर हमने लिख दिया 4th मूल 16, क्या लिखा बेटा 4th रूट 16, तो इसके भी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 होगी। क्योंकि तब इसको 4 बार जोड़ा हम बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जितना यहाँ रहेगा उतनी बार जोड़ा, तो 4 बार का जोड़ा, यानी कि आएगा कितना बेटा 2। हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण कुछ हम बता रहे हैं और उदाहरण नंबर 3 पर हम बात करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या आप हल कर ले जाएंगे। अब जैसे देखो माइनस वाले तो ऊपर ही लिख दिया, माइनस प्लस वाली गिनतियां सब हमने अगला उदाहरण लिखा दशमलव में लिख आ जाते हैं। जैसे लिखा 1.732, ये पूरा दशमलव खत्म हो गया, या फिर एक कुछ भी दशमलव 100.5739296, ये पूरा हो गया। और बेटा एक और हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेंगे। हमने ले लिया ए दशमलव ले लिया, चलो ये माने n दशमलव ले लिया, n पॉइंट हमने ले लिया, n 0 n 0 डबल 0 n ट्रिपल 0, ये भी ले लिया। ये भी आपकी कैसी हो जाएगी बेटा, परिमेय संख्या ही रहेगी। तो जहां n क्या है, रियल नंबर है, जहां n क्या है बेटा, रियल नंबर है या होल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है या फिर पूर्णांक है या फिर पूर्ण संख्या है या इंटीजर है, कुछ भी मान लो, सही है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हमने एग्जाम्पल 4 मेरे भाई ले लिया। उदाहरण 4 पर आते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा भैया जी? जी सर। ठीक, उदाहरण 4 ले लिया। उदाहरण 4 में हमने बात किया, जैसे हमने लिख दिया कि आप लोग याद करिए, याद आएगा 1.323232 डॉट डॉट डॉट, लिख याद है, कुछ याद आ रहा होगा। और इसके बाद कामा हमने कुछ भी लिख दिया 100.767676 डॉट डॉट डॉट, ठीक है बेटा। ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या ये भी होगी बेटा। ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। इसका हम मान वैल्यू निकाल के भी बताएंगे क्यों परिमेय संख्या होगी बेटा।
कहीं भी परमेय संख्या इलेक्ट्रॉन p बटा q के रूप में भी प्रमाणित करके दिखाएंगे, व्यक्त करके दिखाएंगे। और उसके बाद बेटा मेरे आपको याद होगा इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1.32 पर बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी को ऐसे लिख सकते हैं 100.76 पर क्या बेटा बार। ये सब भी कैसी संख्या होंगी परमेय। लेकिन पूरा वीडियो देखते रहिएगा, अभी अपरमेय संख्या जब दिखाएंगे तब भी ध्यान दीजिएगा। इतने में हमें सबसे पहले परमेय संख्या लगाने के बाद हम परमेय संख्या का आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। और जो यूपीएसआई हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर एसएससी-एमटीएस जो इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहा है, एसएससी-एमटीएस हो, कोई भी हो, सीजीएल भी हो, सबके लिए अप्लाई होगा। सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही रोचक क्लास होगी बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो और जीरो से हीरो एकदम जीरो से स्टार्ट की जाएगी क्लास और जीरो से सब चीजें आप लोगों को आराम से बताया जाएगा। सही है ना? आगे आते हैं, ये ले लिया बेटा। और उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 6 बेटा हमने ले लिया। देखो एग्जांपल नंबर 6 हमने क्या कहा कि अब भिन्न ले लिए। देखो 22/7 भी लिख रहे हैं बेटा, 22/7, 31 कुछ भी लिख 31/9 और -3/4 -9/11। तो वैसे ही परमेय संख्या भिन्न में है कि नहीं है, फ्रैक्शन में है कि नहीं है बेटा। तो इसलिए ये भी कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ये भी कैसी संख्या बेटा? परमेय संख्या है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्या बेटा अगर चलिए ये इतना अगर आपके दिमाग में इतनी संख्या, इससे ज्यादा कोई संख्या क्यों नहीं, इससे कम अगर इससे ज्यादा कोई संख्या आती है तो आप उसको क्या कर दीजिए, एकदम नेग्लेक्ट कर दीजिए बेटा, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए। यही इतनी संख्या जो है, इतनी प्रकार की संख्याएं जो होंगी पूरी दुनिया में, वही क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। सही है ना? और बेटा आगे बढ़ते हैं, एक और तुरंत तत्काल एक और बात हम उठा लेते हैं अपरमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या के बारे में केवल इसको मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम देते हैं इसको इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं। उसके बाद आपको बात करते हैं अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या क्या होगी? और तब उसके बाद इसको बताने के बाद तुरंत आप लोगों के मध्य हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, तुरंत ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए बेटा आती है अपरमेय की ओर, आ बढ़ा दो अपरमेय संख्या। देखो अपरमेय संख्या क्या होती है बेटा? ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी बेटा? अपरमेय संख्या होगी। परंतु वहां भी q का मान शून्य ना हो। अब पता है q का मान शून्य क्यों ना हो? क्योंकि जब q शून्य हो जाएगा, हर शून्य हो जाएगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या ही नहीं निकलेगी, यानी q नॉट डिफाइंड के अंतर्गत आ जाएगा। और जिसका वैल्यू ही नहीं पता चलेगा बेटा, तो उसका मान ही क्या निकालेंगे? इसलिए वो भी अपरमेय संख्या भी नहीं रहेगी। लेकिन हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन हर का मान शून्य ना हो, वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी बेटा? अपरमेय संख्या होगी। चलिए मुद्दे पर आ जाए, आप लोग नोट कर लिए होंगे ना। चलिए अपरमेय संख्या से आप लोग नहीं पढ़े थे ना, तो अपरमेय संख्या से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, परंतु हर का मान शून्य ना हो, वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। हम बेटा आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। किसके माध्यम से बेटा? उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। अभी हम कंपैरिजन भी करवा देंगे। अब कंपैरिजन के माध्यम से भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या बहुत कम रेयर केस में ही बच्चों आप लोगों को समझ में आता है परमेय संख्या अपरमेय संख्या। आज इसकी धज्जियां उड़ जाएगी एकदम परमेय संख्या की। और एक बात और सुन लो, मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द ही हम मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, क्लास 12 की, वो भी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी बेटा। तो आप लोग अगर कक्षा 12 में कोई भाई बहन होगा, आपके घर में होगा, तो उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। वो आएगी मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर। सही है ना? वो केवल परीक्षा उत्तर प्रदेश बोर्ड से पर संभावित परीक्षा से ही रहेगा। 1 शॉर्ट क्लास रहेगी, 1 शॉर्ट क्लास वीडियो। चलिए बेटा अब आ जाए अपरमेय संख्या के बारे में हम
बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण, जितनी भी संख्याएं हैं जिसका ना वर्गमूल निकलता हो, ना स्क्वायर रूट निकलता, यानी कि ना वर्गमूल निकलता हो, ना घनमूल निकलता हो, ना फोर्थ मूल निकलता हो, ना 5 मूल निकलता हो, ना 6 मूल निकलता हो, उनका वो सब की सब संख्याएं क्या है, लेकिन उसपे अंडर रूट लगा हो, वो सब की सब संख्याएं क्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लिया, क्या आपने ले लिया, अंडर रूट 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये बेटा क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। उदाहरण के लिए हमने लिखा अंडर रूट 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या होगा बेटा, अपरिमेय। लेकिन अंडर रूट 4 का 2 हो जाता है, इसलिए वो क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन बेटा फिर अंडर रूट 5 की बात करें तो अंडर रूट 5 में भी नहीं निकलता है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी क्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या। और उसके बाद अंडर रूट 6 की बात करें, ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 7 की बात करें, ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 8 भी, कितने लोग हम क्लास में पढ़ाए, अंडर रूट 8 को बता देते हैं परिमेय। बेटा ये परिमेय नहीं होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका निकलता क्या बेटा, घनमूल निकलता है, इसलिए ये भी क्या होगी बेटा, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर अगर घनमूल कर दें तब ये हो जाएगी क्या बेटा, परिमेय संख्या। लेकिन अब वही मौके पर है क्या बेटा, अपरिमेय संख्या। बात को समझिए एकदम, आप लोगों को क्लास में एकदम ये आप लाइन वालों को रिकॉर्ड ही करके बता रहे हैं। अब देखिए बेटा, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 तो नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अंडर रूट 10 भी इसी प्रकार से बेटा। और देखो बेटा, अगर हमने लिख दिया क्या, यहाँ पर लिख दिया घनमूल, और घनमूल लिखने के बाद यहाँ 4 लिख दिया, अब ये बेटा क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर रूट, यहाँ पर जब 2 रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तब तो इसका वैल्यू 2 होगा, लेकिन घनमूल इसका 4 का नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगी भाई, अपरिमेय संख्या। अगर यहीं पर हमने लिख लिया घनमूल 16 तो भी ये क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता है, वर्गमूल निकलता है, ना कि घनमूल निकलता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एकदम एक एक बातों को हम आप लोगों को तथ्यतः एकदम समाप्त करते चलेंगे भाई। ये हुआ अपरिमेय संख्या के बारे में। और अपरिमेय संख्या और भी एक सबसे ज्यादा, ये तो उदाहरण 1 का हो गया, उदाहरण 2 में सबसे महत्वपूर्ण एक दशमलव में भी होती है, जिसका दशमलव समाप्त ना हो। देखो बेटा, अभी हमने कुछ दिन पहले एक और बताया था इसी वीडियो में कि दशमलव डॉट 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 करके बताया था बेटा, तो उसमें क्या था कि एक ही संख्या रिपीट हो रही थी, है कि नहीं है, उसमें एक ही संख्या रिपीट हो रही थी ना। अब इसमें देखो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या, जैसे लिखा 0.32, 0, फिर 3, 2, फिर 2 0, फिर 3, 2 000, फिर 3, 2 4 0, ऐसे बढ़ाते चले जाए, ऐसे होते चले जाए, ये संख्या जो होगी बेटा क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ध्यान में रख के रहिएगा, उसमें क्या कहीं 3 2 3 2 3 2 या 320 ना रिकॉर्ड होंगे। देखो यहाँ पर क्या 320 है, यहाँ पर 3200 है, 32,000 है, 3,20,000 है, उसके बाद 32 लाख होगा, ऐसे होते चले जाएंगे। तो आप लोग जानते जाएगा ये कैसी संख्या होगी बेटा, अपरिमेय। यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा नहीं, रिपीट हो रहा ना। जब एक संख्या बार बार रिपीट ना हो तो जान जाओ कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या का। कोई दिक्कत यहां तक बताओ मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ये हुई अपरिमेय संख्या समझा था। इसी प्रकार से आपको जैसे लिखा यम पॉइंट यम फिर लिखा यम डबल एन, ठीक है, फिर लिखा यम ट्रिपल एन, समझ लो बेटा, फिर लिखा यम 4 एन, फिर लिखा यम 5 एन, यहां पर ऐसे एन 5 बार है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार की संख्या जो होगी बेटा वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एकदम हमने निराकरण करके दिखा दिया, किसी प्रकार की दिक्कत दोस्तों। अब आगे बढ़ते भाई, आगे हम अपने ही क्लास में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी अगर हम पूछेंगे तो बता ले जाओ कि नहीं बता ले जाओ? पक्का? जी सर। अच्छा, अभी क्वेश्चन भी आप लोगों को हम लाते कैसे उसमें दिए थे क्वेश्चन, तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। और बेटा सुनो, एक नंबर एक की बात, अभी हमने लिखा था कि 22/7 जो होगी वो बेटा क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन
बेटा बताओ पाई क्या होगी? पाई क्या होगी बेटा? पाई पाई परिमेय संख्या का परिमेय संख्या बेटा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का अभी कोई एक्यूरेट वैल्यू निकाला नहीं गया। वो 22/7 3.14 संभावित वैल्यू है, पूरा पूरा भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाला नहीं, वो भी ऐसे आता जाता रहता है। तो इसलिए ये पाई बेटा आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। और सुनो, अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो जानिए वो कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। अगर किसी परिमेय संख्या में, अभी इसको नोट में लिखा देते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो वह संख्या हमेशा कैसी रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी, यहां पर हम लिख देते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय लिखते जाओ, अपरिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें। भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या सदैव अपरिमेय संख्या होती है। वह संख्या सदैव अपरिमेय संख्या होती है। वह संख्या सदैव अपरिमेय संख्या होती है। बताओ यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत? बताइए भाई, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब इस प्रकार से हमने लगभग क्या पूरी तरह से जितनी भी परिमेय संख्या होंगी और जितने भी अपरिमेय संख्या होंगी सब के सब को हमने आराम से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये थ्योरी थी, बस इतनी थ्योरी थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में कहा जाए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। समझ आता है कि नहीं आ रही? ये पूरी की पूरी थ्योरी जो हुई वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब हम बेटा आप लोगों को क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके हमने लिखा, इसको डिलीट करते हैं, तो साफ करते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को पता चल गया? वेरी गुड। क्या चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने फिर मुद्दे पर आगे बढ़ जाते हैं। सही है गलत है ना? तो इसको मिटाते हैं जी। ठीक, 23-24 मिनट में पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई बेटा, है ना? अब देखो, जब आप लोगों को जड़ बता रहेगा, मुद्दा बता रहेगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी समाप्त कर ले जाएंगे, नहीं तो इसे लगाते रह जाएंगे। अब देखो, हमने प्रश्न लिखा, प्रश्न है निम्न लिखित में परिमेय संख्या है। सही बेटा? निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो हमने ऑप्शन देना प्रारंभ कर दिया। जैसे दिया ऑप्शन ए दिया, क्या ऑप्शन ए हमने दे दिया कि स्क्वायर रूट 4, ऑप्शन बी दे दिया क्यूब रूट 8, ऑप्शन सी दे दिया क्यूब रूट हमने दे दिया 64 और ऑप्शन डी दे दिया इनमें से सभी। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा सही होगा? पहला। बताओ बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकदम दिमाग खोल के समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, आंख बंद करके नहीं,
मजे से जाग वाला। हाँ? सी वाला। सी वाला। और कोई बेटा? सी। अच्छा, गधा है भाई यार एकदम तुम लोग। अभी हमने सिखाया बेटा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। होगा कि नहीं होगा? तो सब के सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? इतना बड़ा गधा हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से सभी। मस्ताने नहीं पड़े ऐसे मस्ताना बना रहा हो, दिक्कत हुई है, समझ रहे हो कि नहीं? क्या होगा बेटा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। इसीलिए तो हमने एग्जांपल दिया कि ताकि आप लोग छांटो, है ना? छांटे में दिक्कत हो रही है, दिक्कत मत लो, पढ़ो, ध्यान दो, परीक्षा तभी पास होगी। आगे मुद्दा, आगे बढ़ते बेटा। हाँ, समझ गया है कि इनमें से कोई नहीं। हम लोग सोचे इनमें से कोई नहीं लिखा है। मस्त मत रहो, हमेशा दिमाग का बत्ती खोलो, जलाओ, बत्ती जलाओ, है ना? अब देखो क्या ऑप्शन ए लिखा हमने, इन निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। वो समझत है इनमें कोई नहीं, चिल्लात है फिर बातों दिमाग में इनमें से कोई नहीं आ रहा। हाँ, यूट्यूब वालों को भी ऐसे आया होगा कि इनमें से कोई नहीं लिखे हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन ए का देखो, ऑप्शन ए हमने लिख दिया, चलो ऑप्शन ए हमने लिख दिया 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और ऑप्शन बी लिख दिया 3 प्लस 25 स्क्वायर रूट 25 और ऑप्शन सी लिख दिया, हमने लिख दिया 3 प्लस स्क्वायर रूट, इस पे क्यूब लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर 25 समझे, घनमूल कर दिया और उसके बाद ऑप्शन डी लिख दिया इनमें सभी। बताओ बेटा कौन था? इनमें सभी। चलो इनमें सभी बी, इनमें सभी। बताओ बेटा कौन सा है? सी वाला। अच्छा, बताओ बेटा कौन सा है? बी बी बी। 100 बताओ। हाँ, ये गधा है, ये देखो बेटा 3 है, ये क्या है? 3। ये आपका परिमेय संख्या का परिमेय है। आप परिमेय है कहाँ यार, इतना मन गुदाम देके बैठा हो, मैं पढ़ो रहेगा, बता रहा हूँ ये कैसी संख्या? आप जो अपरिमेय में कुछ जोड़ा जाए घटाया जाए तो क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। अब ये बेटा बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? 5। सॉरी, इसकी वैल्यू होगी कितनी? 5। तो 5 3 8। परिमेय का परिमेय है, परिमेय। यार रोगी बोला तो रोबोट हो जैसे लगे थे, सही चीज बोलो नहीं तो। और देखो ये कैसी संख्या है? ये तो अपरिमेय है ना? जी, अपरिमेय। तो इनमें से सभी के कोनो मौजूद नहीं है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा सर, आ रहा है, खूब आ रहा है है ना? इसीलिए कहता हूँ कि नोट करते जाओ, तुरंत देखो सवाल को बनाता जा रहा हूँ, है कि नहीं है? हाँ, ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं, इस टाइप इन सब टाइप के सवाल। तो हम अब YouTube पर यहीं पर स्थगित करते हैं और आप लोगों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही। ऑफलाइन में भी क्लास चलेगी। धन्यवाद।